जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, अगला जन्म किस योनि में मिलेगा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे भक्तों, गीता में कृष्ण भगवान ने 3 प्रकार की गति बताई है, अध, मध्य और ऊर्ध्व। तो प्यारे भक्तों, तमोगुण से नीच गति प्राप्त होती है और रजोगुण से मध्यम यानी बीच की गति प्राप्त होती है और सत्व गुण से ऊंची गति प्राप्त होती है, अर्थात ऊर्ध्व। भगवान ने कहा है कि गीता के अध्याय 14 में कि सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं और जो रजोगुण में स्थित राजस पुरुष हैं वो मध्यम में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तमाम पुरुष अधोगति अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को एवं नरक को जाते हैं। अब आप देखो प्यारे भक्तों कि आप में कौन से गुण हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि तीनों गुणों में से किसी एक का या 2 का सर्वथा नाश नहीं होता। संग और कर्मों के अनुसार कोई सा एक गुण बढ़कर शेष दोनों गुणों को दबा लेता है। तमोगुणी पुरुषों की संगति और तमोगुणी कार्यों से तमोगुण बढ़कर रज और सत्व को दबाता है। रजोगुणी पुरुष की संगति और कार्यों से रजोगुण बढ़कर तम और सत्व को दबा लेता है तथा इसी प्रकार सत्वगुणी पुरुष की संगति और कार्यों से सत्वगुण बढ़कर रज और तम को दबा लेता है। प्यारे भक्तों, भगवान ने गीता के अध्याय 14 के श्लोक नंबर 10 में कहा है कि जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ होता है उसी में मनुष्य की स्थिति समझी जाती है और जिस स्थिति में मृत्यु होती है उसी के अनुसार उसकी गति होती है, यानी उसको अगला जन्म मिलेगा उसी के अनुसार। प्यारे भक्तों, अब नियम यह है कि अंत काल में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसी प्रकार के भाव को वह प्राप्त होता है। भगवान ने गीता में कहा है कि सत्व गुण में स्थित होने से अंत काल में शुभ भावना या वासना होती है। शुभ वासना में सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु होने से मनुष्य निर्मल यानी ऊर्ध्व के लोकों को जाता है। प्यारे भक्तों, ये बात निश्चित है कि अंत समय यानी मृत्यु के समय में आप जैसी भावना रखोगे उसी के अनुसार आपको योनि मिलेगी, अगला जन्म मिलेगा आपको। तो मृत्यु के समय सारी जिंदगी जो काम करोगे, जो कर्म करोगे, वही भावना आपकी होगी। तो प्यारे भक्तों, अंत समय भगवान की याद आए उसके लिए आजीवन आपको भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी तो आपको याद आएंगे ना। नहीं तो जो कार्य आप पूरी जिंदगी करोगे अंत समय में आपको वही याद आता। जिस प्रकार मनुष्य दिन भर जो कार्य करता है तो आपने देखा होगा कि स्वप्न में भी उसको वही बातें आती हैं या फिर ध्यान में बैठते हो तो मन में वही विचार उसके चलते हैं। तो इसी तरह से अंत समय में भी उसको वही याद आएगा जो उसने जीवन भर किया है। इसलिए प्यारे भक्तों, अगर आप मनुष्य का जन्म लेना चाहते हो तो आजीवन भगवान की भक्ति करो, भगवान से जुड़ जाओ, तो ये निश्चित हो जाएगा कि आपको मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी आपने मनुष्य जन्म अगले जन्म के लिए निश्चित कर लिया है प्यारे भक्तों। और फिर वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों से जुड़े हो, किस भाव से भक्ति करते हो, सकाम भाव से करते हो, निष्काम भाव से करते हो। फिर उसी के आधार पर आपको मनुष्य जन्म में भी उच्च घराने में या फिर गरीबी में या फिर अमीरी में किस घराने में जन्म मिलेगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो प्यारे भक्तों, ईश्वर के नाम को पकड़ लो, ये तो निश्चित ही आपको मनुष्य योनि मिलेगी। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।